मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। आप देख रहे हैं द न्यूज़ बिहार। पुष्पम प्रिया चौधरी प्लूरल्स पार्टी की जिसने शुरुआत की और पुष्पम प्रिया चौधरी अचानक से कूद गई बिहार की राजनीति में, बिहार की दशा और दिशा जो है वो सुधारने के लिए, लेकिन कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाई। और यही बात जब वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर वात्स्यायन ने, लाइव सिटीज के वरिष्ठ पत्रकार हैं ज्ञानेश्वर वात्स्यायन जी, उन्होंने जब इस मुद्दे को उठाया और डेटा रखा कि सपना तो था सीएम बनने का, लेकिन सीएम बन नहीं पाई, सब कुछ डूब गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों कि आखिर ज्ञानेश्वर जी ने क्या गलत लिखा या क्या गलत बोला। मैं सीधा सवाल आप जनता पर ही छोड़ता हूं और जनता से ही ये सवाल है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या गलत बोल दिया था। लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी को ये बात चुभ गई, और ऐसी चुभी कि वो अपनी मर्यादा भूल गई। वो ये भूल गई कि एक वरिष्ठ पत्रकार को वो अभद्र भाषा का प्रयोग उनके लिए कर रही हैं और अभद्र भाषा वो बोल रही हैं। अब आप देखिए कि पुष्पम प्रिया चौधरी ने जो थंबनेल ज्ञानेश्वर जी ने बनाया था उस खबर के लिए, उस खबर को बनाने के लिए पुष्पम प्रिया चौधरी ने उस खबर को, उस थंबनेल को टैग किया, उसका स्क्रीनशॉट लिया और ऊपर क्या कुछ लिखा है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों एक बार देखिए और मैं पढ़ के सुनाऊंगा कि आखिर पुष्पम प्रिया चौधरी ने क्या लिखा है। उन्होंने ज्ञानेश्वर जी के बारे में लिखा है कि इस भ्रष्ट, लंपट, अनपढ़, चरित्रहीन, स्तरहीन, दलाल, सेक्सिस्ट, सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड और थंबनेली पत्रकारिता से उगाही धंधा चलाने वाले को 2020 में भी जवाब नहीं दिया, अब भी नहीं देंगे। इसके दुकानदारी, चैनल पर साक्षरता अनुरोध पहले भी रिजेक्टेड था, हमेशा रहेगा। ये बिहार का दीमक है। बिहार की दशा और दिशा सुधारने की बात करने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी से एक ही गुजारिश है, पहले अपनी आप भाषा की दशा और दिशा सुधार लीजिए। आप शायद भूल गई कि वो पत्रकार बाद में है, लेकिन आपके पिता के उम्र के हैं, और अपने पिता के उम्र वाले लोग से इस तरह की बातें करना, इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करना आपको कहां तक शोभा देता है। और आप बिहार की दशा और दिशा सुधारने की बात करती हैं। ये टिप्पणी जब आई पुष्पम प्रिया चौधरी की तो उन्होंने इसको टैग किया और उसके बाद ज्ञानेश्वर जी ने इसका क्या जवाब दिया वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और देखिए कितनी सरलता से, कितने अच्छे तरीके से ज्ञानेश्वर जी ने इसका जवाब दिया है और बहुत ही सरल स्वभाव रखकर उन्होंने इस बात का जवाब दिया है। वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पढ़ के सुनाऊंगा, जरा गौर से देखिएगा और सुनिएगा। द प्लूरल्स पार्टी मेरे एक वीडियो के बाद तिलमिला गई। इतने विशेषण गढ़े हैं कि धन्यवाद तो बनता है, लेकिन वीडियो में था क्या? वीडियो में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा था जो कह रहा था कि 2020 में इनके सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। स्वयं पुष्पम प्रिया की जमानत जब्ती बांकीपुर में मात्र 5189 मत और बिस्फी में 1523 मतों की प्राप्ति के साथ हुई। क्या ये गलत है? क्या ये सच नहीं है? इनके उम्मीदवार को केवटी में मात्र 257, चनपटिया में 297, गोरिया कोठी में 327, बरुराज में 344 और मधुबन में 427 वोट ही मिले थे। हाँ, यदि सही डेटा बताना गलत है तो हमने अपराध किया है। इसके आगे भी ज्ञानेश्वर जी ने लिखा है कि मैडम से आज तक हमने इंटरव्यू नहीं मांगा, इतनी मिर्ची फिर क्यों लगी? वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में है, देखकर टिप्पणी कर सकते हैं। मैडम को फिर से शब्दों को गढ़ने के कोटि कोटि प्रणाम। तो देखिए कितनी सरलता से ज्ञानेश्वर जी ने पुष्पम प्रिया चौधरी को जवाब दिया है। सवाल भी सही है कि आखिर इतनी मिर्ची लग क्यों रही है।
और जब उनके प्रवक्ता से बात की गई, द एक्टिविस्ट के पत्रकार हैं वेद प्रकाश जी, उन्होंने उनके प्रवक्ता से बात की तो उनका ये कहना था कि ये ज्ञानेश्वर जी की मानसिकता को दर्शाता है और कोई भी गाली गलौज नहीं की गई है। तो सेक्सिस्ट मतलब क्या होता है सर, मुझे ये बता दीजिए। और दूसरी चीज, अगर ये सारी बातें ज्ञानेश्वर जी की मानसिकता को दर्शाता है तो जरा ये बताइए कि अपने पिता की उम्र के लोगों से इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करना और उन पर इस तरह के लांछन लगाना, जो सिर्फ अपने डेटा पे बात कर रहा है, कहां तक सही है? ये जनता आप ही बताइए। कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर बताइएगा कि आखिर ज्ञानेश्वर जी ने क्या सही किया या गलत। अगर गलती है तो पुष्पम प्रिया चौधरी की है या ज्ञानेश्वर जी की है। नमस्कार दोस्तों।